अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 3 जजों की बेंच अब इसके मुस्तकबिल को तय करेगी और लगातार रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इसी मौजू पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया की फॉर्मर बीसी नजमा अख्तर साहिबा भी जुड़ गई हैं। खैर मकदम मैम, आपका बेहद शुक्रिया सलाम टीवी को वक्त देने के लिए। सबसे पहले इस फैसले को आप कैसे देखती हैं, वही आपसे जानेंगे। ये जजमेंट जो है बहुत खुशी का मौका है कि ये जजमेंट आया है और अलीगढ़ वाले सभी लोग और अलीगढ़ के बाहर वाले भी, इनफैक्ट माइनॉरिटी के हर आदमी के लिए ये खुशी की बात है। और वो माइनॉरिटी कोई भी हो सकती है, क्योंकि जो ये खाली मुस्लिम माइनॉरिटी की बात नहीं है, ये हर एक माइनॉरिटी की बात है। क्योंकि एक डिसीजन हुआ है कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के लिए को भी स्टेटस मिल सकता है माइनॉरिटी का। हम सबको सुप्रीम कोर्ट को इस मौके पर मुबारकबाद देनी चाहिए और शुक्रिया कहना चाहिए कि जस्टिस डिलेड तो है मगर जस्टिस डिनाइड नहीं है। बिल्कुल, हमें इंसाफ मिला है और पूरी तरह से मिलने के लिए एक रास्ता भी बना दिया है उन्होंने। 3 जजेस की जो बेंच बनाई है वो और फर्दर देखेगी इसको और किस तरह एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो बताएंगे जजेस की जो बेंच एक और बताई गई है। तो उम्मीद यहाँ पर क्या जाहिर की जा रही है, क्योंकि कहा गया कि अब ये मामला यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन एक बहुत माइनर सा जो केस रहेगा वो रहेगा 3 जजों की बेंच के सामने, क्योंकि एक माइलस्टोन जो था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को यहाँ पर पलटा है, पुराने फैसले को, तो वो हासिल कर लिया गया है आज। जी, वो तो हमें रास्ता बताएंगे कि किस तरह से आप कर सकते हैं इम्प्लीमेंट और कैसे करें, और जो उसमें जैसा वो बताएंगे उस तरह से इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। मगर ये डिसीजन तो हो गया है कि माइनॉरिटी स्टेटस इसको मिलने का हक है। बिल्कुल। और यही नहीं, ये हक रोका जो गया था वो उसको पलटने की बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल जजमेंट हुआ है। इसको सभी याद करेंगे हमेशा। जिस तरह से रुका हुआ था, एक रुकी हुई चीज को स्टार्ट कर दिया है और ये एक बहुत खुशी का मौका है सबके लिए। और यही नहीं कि मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, बल्कि हर तरह की माइनॉरिटी जो है जिसका भी अटक रहा है मामला, वो सब इससे निकल जाएगा। क्योंकि एक बेसिक चीज डिसाइड कर दी गई है कि माइनॉरिटी स्टेटस हो सकता है। 3 जजेस की जो बेंच है उससे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इनके उसी बड़े वाले डिसीजन की लाइट में ही काम करेगी और जो भी स्टेटस, जो भी जरूरत है उन चीजों को पॉइंट आउट करेंगी और डॉक्यूमेंट्स देखेगी एएमयू का, और एएमयू को कुछ गाइडेंस भी देगी जिसको डेफिनेटली फॉलो भी किया जाएगा। बट ये एक जश्न मनाने का मौका है और जगह जगह लोग जश्न इसका मना रहे हैं, क्योंकि ये एक आखिरी दिन हुआ एक बहुत अच्छा पार्टिंग गिफ्ट है। और इस के लिए सभी लोग और खासतौर से जजेस जिन्होंने इसमें साथ दिया, उन सबको हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इंसाफ दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी माइनॉरिटी जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि एक सवाल उठाया जाता था कि मरकजी हुकूमत के कवानीन के ज़रिए इल्तिज़ाम ये यूनिवर्सिटीज़, ये इदारे चल रहे थे, और उसका जवाब भी ये कहा गया कि आज की समात के ज़रिए दे दिया गया है। जो सवाल दूसरे यूनिवर्सिटीज़ पर उठते हैं, चाहे जामिया की ही बात कर ली जाए, वो भी अब कहीं ना कहीं उस पर भी इत्मीनान होगा लोगों को। जी, जामिया के ऊपर भी जो लोगों ने सवाल उठा रखे थे, उनका भी जवाब आ गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है किसी भी माइनॉरिटी के लिए, और इसके बारे में बहुत क्लियर रूल्स हैं। NCMEI जो है एक कमीशन, उसमें बहुत क्लियर रूल्स हैं कि आप माइनॉरिटी स्टेटस मिली हुई यूनिवर्सिटी क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। तो शायद उसका भी सहारा लिया जाएगा जब हमें
ये 3 जजेस का डायरेक्शंस आएंगे, उसमें उस चीज का भी सहारा लिया जाएगा। जामिया ऑलरेडी काफी कुछ पूरी तरह माइनॉरिटी स्टेटस लेके उसको इम्प्लीमेंट करने का एग्जाम्पल दिखा रही है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो बहुत कुछ उसका एग्जाम्पल भी इसमें आएगा।